जहांगीरपुरी का एक एक बच्चा जानता है कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये घुसपैठिए हैं। आज का खबर, आज का जो ताजा खबर, क्या बीजेपी नेता ने बता दिया ये बांग्लादेशी है। ये जो कॉलोनी बांग्लादेशी बसे हुए इतने दिन तो कहाँ था, इतने दिन कहाँ था। हम लोग बांग्लादेशी है, ठीक है बांग्लादेशी है, देख ले, जांच पड़ताल कर ले, हमारे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करो। हाँ बांग्लादेश से उठा ले भाई, बांग्लादेश से उठा ले, बिल्कुल बांग्लादेश क्यों रहे, हम हिंदुस्तान में कह रहे हैं क्यों रहे, हम ही नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का गुणगान गाएंगे, हिंदुस्तान का खाना खाएंगे, हिंदुस्तान में टट्टी करेंगे, हिंदुस्तान का मिट्टी लेंगे। तो वहाँ पे शाम को 6:30 या 6:15 बजे फिर यहाँ से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा बनाओ, हमें कोई मना थोड़ी, हम भी तो साथ है तुम्हारे। ऐसी शोभा यात्रा कौन बनाता है जिसमें तलवारें हैं, चाकू हैं, बंदूकें हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके हाथ में हथियार ना हो। यहाँ मस्जिद का जहाँ देखा प्रोवोक टाइप के भाषण यहाँ रोक के 10-15 मिनट तक जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, गोली मारो गद्दारों को, भगाओ देश के, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, ये तो प्रोवोक है। आदमी कहाँ तक बढ़ता, फिर 2-4 जने उतर के यहाँ पे चढ़ते हैं, फिर यह मेरी दुकान पे चढ़ के यहाँ पे मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोकेंगे नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम यदि भारत में नहीं कह सकते तो देश के और विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं कहा जा सकता। आप इस बात को ध्यान ले लीजिए। हमारे अनुराग ठाकुर जी ने तो एक ही बात बोली थी ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इनके पेट में दर्द हो गया था। तो क्या ये गद्दार हैं, गद्दारों की औलाद है? यदि गद्दारों की औलाद है तो उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनको यहाँ रह के परेशानी किस बात की, क्यों रह रहे हैं? कि वहाँ से वो लोग रिटर्न आ रहे थे, वहाँ पे जो 2-4 बंदे थे, मोहम्मदन खड़े थे, जो भी खड़े थे, उन्होंने उससे बहस करी। बहस करने के बाद जो उनका हेड था वो आए, उन्होंने 2-4 बच्चों से सामान छीन लिया, झंडे पंडे जो भी थे उन्होंने उनसे छीन लिया। अब उन्होंने जो उनका बजरंग दल के जो हेड थे वो गए, वापस में झड़प हुआ। झड़प होने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी करी। पहले झड़प होने के बाद भाई बातचीत से नहीं माने वो कि भैया सामान वापसी दे दो, हम जा रहे हैं, हम तो रैली निकाल के हम लास्ट टाइम घर जा रहे हैं। लेकिन वो बंदे नहीं माने। नहीं मानने के बाद उन्होंने पहले पथराव कराए, उन्होंने ही। उसके बाद तो देखो पथराव करने के बाद तो सर कोई नहीं मानता, लड़ाई तो बढ़ी जाती है। उन्होंने खड़े रहा है। जब ये भागते हुए आए, उन्होंने मारपीट, इन्होंने बजरंग दल वालों ने भी मारा है, उन्हें ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास तो कोई सामान ही नहीं था। हम जो अंसार जी को ले गए उठा के, ये गलत है। क्यों? उन्होंने पहले जाके समझाया कि आप ये साउंड कम कीजिए, क्योंकि इससे हम भाई अंदर अफ्तारी का टाइम है, अजान का टाइम है, आप ऐसा मत कीजिए। तब उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे। अंसार जी को धक्का मार दिया, मार के मस्जिद के अंदर गए हैं। वहाँ जाके फिर वो मस्जिद का गेट तोड़ के लात मार के ये लोग चले गए मीनार पे। जब झंडे लगाने लगे तब हमारे लोग सब गए हैं। तब इन लोगों को भगाया। भगाने के बाद भी इन लोगों ने पथराव पहले चालू करा, उसके बाद हमने करा। उन्होंने करा तो हम लोगों ने भी करा। अब इसमें हमारी तो गलती नहीं है। ठीक है, कल बड़ी मुश्किल से जान बचाया सर। बहुत दिक्कत हो जाती यदि मैं शटर नहीं गिराता तो। पुलिस प्रशासन भी बहुत इसमें ढीली रही, बहुत लेट आई। पुलिस प्रशासन पहले आ जाती तो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा ढील पुलिस प्रशासन का है। जब हमारे मुहर्रम निकलते हैं तो इतने पुलिस रहते हैं, कम से कम 200 पुलिस वाले इनके रैली में, और जबकि इतने लोग थे इनके रैली में कुल 4-5 पुलिस वाले क्यों थे? दिल्ली पुलिस हाय दिल्ली पुलिस सबसे बेकार है। दिल्ली पुलिस किसी की इंसाफ नहीं करते, सिर्फ हिंदू लोग का बात सुनते हैं। पता नहीं उनका रिश्तेदार होगा, शायद कुछ होगा, उन लोगों का सिर्फ बात सुनेंगे। हमारा मुसलमान का कोई बात नहीं सुनते। सर यही लगता है कि बस उन बांग्लादेशी या जो भी हैं शरणार्थी वो बसे हुए हैं, आते हैं पता नहीं कहाँ से। देखता हूँ बसें खड़ी रहती हैं, 50-100 भर के आती हैं, यहाँ से 20 वापसी जाती है, बाकी यहीं रह जाते हैं। और ये तो बदला मुझे लग रहा है नवरात्रों के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने चिकन या मटन पे जो भी रोक लगाई थी, और ये जो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाली कहानी है वो सिर्फ अपनी दिखाना चाहते कि हम हैं। हम मिल के रहते, हमारे बराबर में हिंदू नहीं रहते, उनको तो नहीं मार रहे हम। हमारा मंदिर है बराबर में, उस पर तो हम पत्थर नहीं फेंक रहे। एक बात बताइए, तलवारों का क्या मतलब है शोभा यात्रा में? बंदूकों का क्या मतलब है आपके हाथ में? आपके हाथ में कोई मतलब ही नहीं। शोभा यात्रा है, आप तो अपना प्रसाद खाते पीते अपना बांटते निकल जाओगे। नहीं सर, शोभा यात्रा में तलवार किसी के पास नहीं था।
सिर्फ झंडे ही थे और जो भी अपना जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। देखो एक आध तो सामान सर किसी के पास होता ही है, ऐसी बात नहीं है। जो आरएसएस वाले सेना वाले हैं उनके पास तो होता ही है जो भी है थोड़ा बहुत सामान। जहांगीर में सन 76 से कभी भी किसी ब्लॉक में नहीं हुआ है। जो हुआ है अभी हो रहा है। अभी ये आरएसएस वाले ये बजरंग दल वाले भगवा झंडा लेके लंगा तलवार घुमाते घुमाते जा रहा है। किसी हाथ में छुरी, किसी हाथ में चक्कू। हनुमान चालीसा जो है हर 2 साल से हो रहा है, हर मंगलवार को होता है। जहाँ भी जिसको भी अब कराना होता है वो जो भी बजरंग दल की टीम है उनको, जो मेन अध्यक्ष है उनको बोला जाता है। शांति पाठ हर मंगलवार को उनके घर होता है। ये लोग मस्जिद के सामने ही नोटंकी करते हैं। ये जहाँ तक पूरे देश में देख लो, हम तो सोच रहे थे यूपी वगैरह में झूठ बोलते होंगे, यूपी वगैरह में झूठ बोलते होंगे, मगर जब राजधानी में हो रहा है, जो दिल्ली सेफ नहीं है, राजधानी सेफ नहीं है तो बाकी स्टेट की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। जब राजधानी में इतना ऐसा दंगा हो सकता है, होने को तो पता नहीं क्या होता है, तो हुआ नहीं, वरना अभी बहुत कुछ हो जाता। 1 मिनट में जाने चली जाती हैं हज़ारों। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से प्रशासन रहे तो ही मामला ठंडा है, नहीं तो प्रशासन जाने के बाद वो लोग एक बार और पागल हो सकते हैं, उनका कुछ नहीं पता। और किसी समुदायों से लगा आपको, और किसी समुदायों से झगड़ा हो रहा है? इन्हीं लोगों से सारे देश में क्यों हो रहा है?